कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का हमारा भूगोल के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो भारत देश के कुल विस्तार के बारे में जानकारी से पढ़ेंगे इन एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर में। तो आज हम बिना देर किए हमारे पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का अक्षांश विस्तार कितना है? भारत देश का अक्षांश विस्तार कितना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की कुल समुद्री सीमा कितनी है? भारत देश की कुल समुद्री सीमा कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 7516.6 किलोमीटर। इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत देश का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 32,87,263, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में आकार की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7वां स्थान। कौन सा? 7वां स्थान है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, इंदिरा पॉइंट इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के कुल कितने पड़ोसी देश है? भारत देश के कुल कितने पड़ोसी देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 9। कितने? 9 देश है जो भारत के पड़ोसी देश है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का क्या नाम है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो इस प्रश्न को। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मैकमोहन, जो चीन की है, रेड क्लिफ रेखा इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन, रेड क्लिफ रेखा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत से सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रखने वाला देश कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत से कम अंतरराष्ट्रीय सीमा रखने वाला देश कौन सा है? भारत देश से सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा रखने वाला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है हमारा, ऐसी कौन सी रेखा है जो भारत को दो भागों में विभाजित करती है? ऐसी कौन सी रेखा है जो भारत को दो भागों में विभाजित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कर्क रेखा। कर्क रेखा है जो भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पूर्व दिशा का बिंदु कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किबिथु, अरुणाचल प्रदेश। किबिथु, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के कुल कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? भारत के कुल कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 8 राज्य। कितने? 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत देश की मानक रेखा कौन सी है? भारत देश की मानक रेखा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की मानक रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? भारत देश की मानक रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिर्जापुर जिला। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, गोवा राज्य। क्या राइट आंसर हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की मानक रेखा 82 डिग्री 30 जो यामित रेखा है, ग्रीनविच रेखा कितने समय आगे है? ग्रीनविच रेखा विश्व का समय निर्धारित करने वाली रेखा है जो ग्रीनविच रेखा कहलाती है। इससे हमारे देश भारत की मानक रेखा
कितने समय आगे है। समझ में आया मित्रों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 5 घंटे 30 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत और श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच आने वाली खाड़ी का क्या नाम है? भारत और श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच आने वाली खाड़ी का क्या नाम है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मन्नार की खाड़ी। कौन सी? मन्नार की खाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के पड़ोसी द्वीपीय देश का नाम बताइए। भारत के पड़ोसी द्वीपीय देश का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका और मालदीव दोनों द्वीपीय देश है जो भारत के पड़ोसी देश है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के कच्छ यानी जो गुजरात का जिला है और सिंध पाकिस्तान के बीच की रेखा का क्या नाम है? भारत के कच्छ और सिंध पाकिस्तान के बीच की रेखा का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्करिक रेखा। कौन सी? सर्करिक रेखा। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इससे पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से था या जनसंख्या की दृष्टि से? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है हमारा, भारत देश की राजधानी कौन सी है? भारत देश की राजधानी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए नई दिल्ली। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत देश की कुल चौड़ाई कितनी है? भारत देश की कुल चौड़ाई कितनी है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 2933 किलोमीटर। कितना? 2933 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत देश का देशांतरीय विस्तार कितना है? यह मोस्ट है पहले प्रश्न की भांति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 57 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्य अंडमान द्वीप। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 केंद्र शासित प्रदेश। कितने? 8। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है? भारत और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है जो कि रेड क्लिफ रेखा है? वह है पाकिस्तान और भारत के बीच की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत से कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? नाम बताइए। तो पहले ही मैंने उत्तर बता दिया था, उत्तर है 8 राज्य। और ट्रिक के साथ इसके राज्यों के नाम हैं, ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। क्या ट्रिक है? मित्र पर गमछा झार। मी मतलब मिजोरम, त्र मतलब त्रिपुरा, प मतलब पश्चिम बंगाल, र मतलब राजस्थान, ग मतलब गुजरात, म मतलब मध्य प्रदेश, छ मतलब छत्तीसगढ़ और झा मतलब झारखंड। 8 राज्य। कितने? 8 राज्य है जो ये लिखे हुए हैं, इसको नोट कर लेना। अगला प्रश्न है हमारा इसी की भांति, भारत के कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? नाम बताइए। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है उनके नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा 8 केंद्र शासित प्रदेश। कितने? 8, जो कि यह ट्रिक के साथ लिखे हुए हैं। तो इसका ट्रिक है, ओ चंदा दिल पर पलंज। ओ मतलब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, च मतलब चंडीगढ़, दा मतलब दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, दी मतलब दिल्ली जो भारत की राजधानी है, ल मतलब लद्दाख, प मतलब पुदुचेरी, ल मतलब लक्षद्वीप, ज मतलब जम्मू और कश्मीर। इसका अगला प्रश्न है हमारा, भारत की मानक रेखा यमुनोत्तर कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत देश की मानक रेखा यमुनोत्तर कितने राज्यों से होकर गुजरती है? नाम बताइए। इसका उत्तर है 5 राज्य। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्य।
इसका ट्रिक थोड़ा इंग्लिश में है, समझना और याद रखने में आसानी होगी आपको। इसका ट्रिक है मोक्का, MOUCA। M मतलब मध्य प्रदेश, O मतलब ओडिशा, U मतलब उत्तर प्रदेश, C मतलब छत्तीसगढ़, A मतलब आंध्र प्रदेश। यह जानकारी आपको ट्रिक के अनुसार आपको आसानी से याद हो सकता है और आपको माइंडफुल हेल्प मिल सकती है। अगला प्रश्न है हमारा, जो कि तीसरा और लास्टवां प्रश्न है। भारत और बांग्लादेश के बीच भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? भारत और बांग्लादेश के बीच भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 5 राज्य। कितने राज्य? 5 राज्य।